हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बॉनफायर के सामने 7 दोस्तों को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिनका नाम पैगी, पैक्सटन, एलिस, हेली, मैडलिन, लूकस एंड ग्रैंड होता है, जो कि एक बॉनफायर के सामने बैठे हुए होते हैं। एलिस के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पैगी के फार्म हाउस में आए होते हैं, जो शहर से काफ़ी दूर और कुछ साल पहले ही उसके मॉम डैड ने इस घर को खरीदा था। जब वो लोग बॉनफायर के सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हेली और ग्रैंड एक कपल रह चुके हैं, और इन्हीं सब बातों के बीच में हेली और ग्रैंड में कुछ बहस हो जाती है। तभी ग्रैंड उठकर फार्म हाउस की तरफ चलने लगता है। साथ में पैक्सटन भी फार्म हाउस में चला जाता है। फार्म हाउस के अंदर पैक्सटन और ग्रैंड दोनों बातें करते हैं कि हेली के साथ ग्रैंड ने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उसके कुछ गोल्स हैं जो हेली को पसंद नहीं है। इन्हीं कारणों के कारण ग्रैंड ने हेली से ब्रेकअप लिया। इन सब बातों के बीच में ग्रैंड कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन फ्रिज में बस एक बियर की कैन बची हुई थी। जो एक बियर कैन देख तभी सारे दोस्त भी वापस फार्म हाउस में आ जाते हैं, जो एक बियर कैन देख कर कहते हैं कि सच में क्या हमारे पास एक ही बियर कैन बची हुई है। तभी मैडलिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दुकान से ख़रीद के ला दूँगी। पर बैकी बोलती है नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। तभी ग्रैंड कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी कोई डिलीवरी बॉय भी ऑर्डर लेके नहीं आ पाएगा। तब तब पैक्सटन कहता है कि इतने बड़े घर में कहीं ना कहीं तो शराब ज़रूर होगी, चलो उन्हें ढूंढते हैं। तभी सारे दोस्त मिलकर कमरे को चेक करने लगते हैं। वो लोग सारे कमरों को चेक करते हैं, उन्हें किसी भी कमरे में कुछ नहीं मिलता। तभी लूकस की नज़र एक कमरे में पड़ती है, जिस कमरे में लिखा रहता है प्राइवेट कीप आउट। तब वो सामने दोस्तों को बोलता है कि दोस्तों इस कमरे में शायद हो सकता है, पर मैडलिन बोलती है कि तुम्हें वो दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो लूकस उसे मजाक में लेके गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। लूकस गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से लूकस से गेट टूट जाता है। तभी सारे दोस्त देखते हैं कि यह एक रूम में नहीं, एक बेसमेंट है। तब सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो अंदर घुसेंगे। जब वो लोग अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे पुरानी सामानें और कुछ डरावनी सामानें भी रखी गई थी। सारे दोस्त मिलकर बेसमेंट की सामानों को देखने लगते हैं। तभी एलिस को एक कपड़ा मिलता है, जिसे हेली देख के कहती है कि यह एक डिविनेशन क्लोथ्स है, जिससे हम भविष्य बताते हैं या भविष्य देख सकते हैं। तभी पैक्सटन की नज़र एक पुराने काठ के बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि वो एक रमी कार्ड्स है। बट जब पैक्सटन उस कार्ड्स को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक टैरो कार्ड्स है, जो कि भविष्य बताने में यूज़ किया जाता है। तब एलिस हमें बताती है कि हेली को टैरोट कार्ड पढ़ना आता है। तभी मेडलिन कहती है कि उसे पता नहीं था कि हेली को टैरोट कार्ड पढ़ना आता है। उसकी दादी माँ कहती है टैरोट कार्ड एक तरह का शैतान है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। बट हेली कहती है कि अगर हम टैरोट कार्ड और एस्ट्रोलॉजी को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तब हम भविष्य भी देख सकते हैं। बट हेली जब उन टैरोट्स कार्ड्स को देखती है तो वो बहुत कंफ्यूज होती है, क्योंकि यह टैरोट्स कार्ड बहुत पुराने थे और इनमें हाथ से की गई पेंटिंग थी। तब पैगी बोलती है कि यह काम कैसे करता है। तभी हेली बोलती है कि इसे हम डेफिनेशन क्लोथ्स के द्वारा किसी का भी फ्यूचर देख सकते हैं। तब एलिस कहती है कि हमें एक बार इसे ट्राई करनी चाहिए, और सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। सब सारे दोस्त मिलकर एक साथ बैठते हैं और हेली टैरो कार्ड के बॉक्स को देखने लगती है। जैसे ही टैरो कार्ड के बॉक्स को ओपन करती है तो घर में कुछ अजीब चीज़ें होने लगती। तब हेली कहती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। एलिस हेली को समझाने लगती है कि यह मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब हेली भी तैयार हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले एलिस आती है, जिसका कार्ड का नाम हाई प्रीस्ट होता है, जिसे वो देखकर कहती है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो और तुम्हें हर चीज़ के बारे में जाननी है, जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है, और तुम अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रही हो, और इसीलिए तुम्हारा हाई प्रीस्ट तुम्हें वार्न करता है या चेतावनी देता है कि तुम्हें थोड़ी धीमी कर लेनी चाहिए। तब एलिस कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। हेली ने तब हेली बोलती है
कि ये कार्ड बहुत पुराने और अजीब है, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे कार्ड्स में इस तरह क्यों बताया जा रहा है। उसके बाद मैडलिन अपना कार्ड देखने आती है जिसके कार्ड का नाम द हैंगमैन था। हेली कार्ड को देखकर कहती है कि तुम बहुत दयालु हो, तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम बहुत क्रिएटिव भी हो। इस महीने तुम्हें कुछ नुकसान हो सकते हैं जिससे तुम्हारा हैंग कार्ड द हैंगमैन कार्ड कहता है कि तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए और थोड़ा संभल के आगे बढ़ना चाहिए। तब हेली उसे कहती है ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इन सब बातों के बीच में पैक्सन बाथरूम की तरफ जाता है और पैगी अपना कार्ड देखने के लिए हेली के पास आती है। पैगी के कार्ड का नाम जब मैजिशियन होता है। तब हेली कहती है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है और तुम्हें अब सारी बातें प्रैक्टिकल पसंद है और तुम खुद सेल्फ कंट्रोल रहती हो, इसलिए तुम्हें इस महीने थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कि कोई दोनों तरफ से खींच रहा है और तुम्हारा मैजिशियन कार्ड यही कहता है कि तुम्हें संभल के रहना होगा। इसके बाद सीन वापस हमें पैक्सन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पैक्सन वॉशरूम यूज़ करके बाहर आता है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और वो उसे देखने के लिए जाने लगता है। तब उसे फील होता है कि गेट के बाहर कोई एक अंधेरा साया खड़ा है, बट जब लाइट आती है तो पैक्सन देखता है कि वो एक कूड़े का सामान था। इसके बाद पैक्सन अपना भविष्य देखने के लिए आता है जिसके कार्ड का नाम द फूल होता है। तब पैक्सन कहता है कि मेरे कार्ड में ये डरावना जोकर जो कि फूल दिखाया जा रहा है, ये क्यों आया है। तब हेली कहती है कि तुम बहुत ही नादान हो और तुम्हारी जो भी फैसले होते हैं तुम जल्दी जल्दी में और गलत फैसले लेते हो, इसलिए तुम्हारा जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि तुम्हें कोई भी काम जो कि करना हो या कोई भी फैसला करना हो तो तुम्हें सोच समझ से करना होगा, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मुसीबतें आ सकती है। इसके बाद लूकस अपने कार्ड देखने के लिए हेली के पास जाता है और जब हेली कार्ड देखती है तो वो द हर्मिट होता है, जिसे देखकर हेली कहती है कि तुम्हें रूल्स तोड़ना पसंद है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है और तुम्हें किसी से प्यार भी मिल सकता है। जहाँ हमें पता चलता है कि लूकस और मैडलिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हेली यह भी कहती है कि हर्मिट के कारण तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ गलत हो सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान से कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जो तुम्हारा हर्मिट है वह तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसके बाद ग्रैंड अपना कार्ड देखने के लिए हेली के पास जाता है। ग्रैंड का कार्ड देखकर कहती है कि तुम बड़े दयालु हो और तुम अच्छे लीडर बन सकते हो। तभी ग्रैंड हेली को कहता है कि तुम ये सब बातें जो भी कह रही हो अपने मन से बोल रही हो। तभी हेली गुस्से में आकर ग्रैंड के कार्ड की सच्चाई बताती है कि वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत घमंडी होते हैं और खुद के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। और हेली कहती है कि तुम्हारा ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कुछ समय बाद तुम्हारा लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है और तुम्हें बहुत सारे चीज़ों के सामना कर सकता है और हो सके तो तुम्हें किसी अपने को भी खोना पड़ सकता है और इस महीने तुम कई सारे डीमंस या डेविल्स या शैतान के भी सामना कर सकते हो। यह बात सुन के ग्रैंड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हेली को ये भी कहता है कि क्यों ना तुम अपना कार्ड भी खुद देख लो। तब हेली गुस्से में आकर खुद का भी कार्ड देखने लगती है। कार्ड का नाम डेथ होता है। तब हेली एक बात बताती है, जब भी अपना कार्ड देखा है तो उसे डेथ ही दिखा है और उसे यही पता चलता है कि लव उसकी ज़िंदगी में मौत ला सकता है। सारे दोस्त अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ की टॉरेंट बॉक्स ग्लो करने लगता है और कई सारे फ्लैश भी दिखाए जाते हैं जिसमें एक विच उस कार्ड पर अपनी आत्मा या कुछ काला जादू टाइप का कर रही होती है और लास्ट में वो खुद को मार लेती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि सारे दोस्त अपने अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे होते हैं और सारे दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन हमें पेट्रोल पंप के सामने दिखाया जाता है जहाँ पैक्सटन, ग्रैंड और मैडलिन एक ब्रॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। तभी अचानक लूकस आके बोलता है कि उसे $700 की लॉटरी फंसी है और वो बहुत खुश होता है। तभी याद आता है कि कल हेली ने भी कहा था कि उसे फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा होने वाला है और उसे आज लॉटरी भी फंस गई। इस बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। इसके बाद हमें
रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिस का कमरा होता है और वो नहा रही होती है। नहाने के बाद पैगी अपने वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर के ऊपर वाले स्टोरेज का सीढ़ी नीचे गिरा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद उसके कोई दोस्त आ चुके हैं जो अपना काम कर रहे हो ऊपर। तो वो अपने दोस्त को बुलाती है, बट कोई आवाज़ ना आने के कारण वो वहाँ की सीढ़ी को ऊपर करके और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली जाती है और पैगी से बात करने लगती है। कुछ समय बाद उसे अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें आती है। तब पैगी वो देखने के लिए बाहर जाती है और उसके पीछे हमें एक काली आकृति दिखाई देती है जो हमें फ्लैशबैक दिखाया गया था उसी तरह की थी। तब वो देखती है कि वो सीढ़ी जो अभी उसने ऊपर की थी वो वापस नीचे आ चुकी है। तो वो सोचती है शायद उसके दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस सीढ़ी के पास जाके उन दोस्तों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नीचे नहीं आता, जिसके कारण वो ऊपर चढ़ के चेक कर रहती है कि कोई है या नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर रहती है तो उसे अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसे कुछ करना चाहता है। इसलिए वो नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी उसे ऊपर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके कारण वो ऊपर देखती है तो उसे वही कार्ड जो उसके उसके भविष्य दिखाते समय हेली ने उसके कार्ड बताया था, जो इसके कार्ड का नाम था द हाई प्रीस्ट, जो उसे उस रूम में उसे दिखाई देता है। वो बहुत डर जाती है। जब उस कार्ड को गौर से देखती है और जब कार्ड को नीचे रखने वाली होती है तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है, जिसके डर के कारण वो नीचे गिर जाती है। और जब नीचे गिरती है तो उसके फ़ोन में पैगी का भी कॉल आते रहता है, जिसे उठाने के लिए एलिस आगे बढ़ती है, लेकिन उसे वो चुड़ैल वापस पीछे खींच लेती है और उसे सीढ़ी से कई बार मार डालती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे दोस्त एक जगह बैठे होते हैं। तभी ग्रैंट कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एलिस इतने अचानक और अजीब तरीके से मर सकती है सीढ़ी से गिर के। तभी पैगी भी कहती है कि जब वो कॉल में थी तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया था, इसके बाद एलिस की मौत हो गई। तब सारे दोस्त वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। इसके बाद हमें लूकस दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जा रहा होता है। तब उसे फील होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि लूकस का पीछा उसी के कार्ड में जो द हर्मिट आया था वो कर रहा है ताकि उसे मार सके। तभी लूकस डरते डरते मेट्रो के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि मेट्रो स्टेशन की जितनी भी लाइटें थे वो ब्लिंक हो रही थी और वो थोड़ी अजीब तरीके से ब्लिंक हो रही थी, जिसके कारण लूकस जल्दी जल्दी मेट्रो की तरफ जाता है। लेकिन जब वो मेट्रो टनल में घुसता है तब उसे गेट पे वही हर्मिट दिखाई देता है, जिसके कारण वो डर जाता है और वो भागने लगता है। भागते भागते वो एक गेट से बाहर निकलता है जहाँ वो मेट्रो स्टेशन के पटरियों पे चला जाता है। जिसके बाद वो हर्मिट से बचने के लिए एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर बैठा होता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि शायद हर्मिट की थी। तो वो वहाँ से भागने लगता है और वो गेट के सामने चला जाता है। तभी हर्मिट उसके बगल में आके उसे डराता है, जिसके कारण वो गलती से एक मेट्रो के सामने गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सब एक रूम में डिटेक्टिव के सामने बैठे होते हैं जहाँ उनसे पूछा जाता है कि रात में क्या हुआ था और ये सब कैसे हुआ। फिर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। फिर सब लोग अब एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक हमारे दोनों दोस्तों मौत कैसे हो सकती है। तब हेली कहती है कि शायद ये हमारे फ्यूचर देखने के कारण हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो टैरोट कार्ड था उसी के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एलिस अपने जो भी कामयाबी की सीढ़ी है वो संभल के चलो, और इसी तरह वो सीढ़ी से गिर के मरी है। और मैंने लूकस को भी कहा था कि तुम्हारा जो हर्मिट है तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा सकता है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सारी हानि हो सकती है। और अभी हम देख ही रहे कि लूकस की मौत हो चुकी है, जो कि एक मेट्रो स्टेशन में हुई है, जहाँ की वो गलती से मेट्रो की लाइन में चला गया था और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैडलिन कहती है कि हेली तुम्हारे हिसाब से इसके बाद मेरी मेरी बारी है और मैं मरने वाली हूँ। तब ग्रैंड कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब सब बेकार की बातें हैं, ये सब बस झूठ मूठ की बोली जाती है। तभी
पैक्सटन भी कहता है कि शायद ये सच हो सकता है, मुझे शायद पुलिस से मदद लेनी होगी या किसी से मदद लेनी होगी जो ये सब के बारे में जानता हो। तभी हेली, मैडलिन और पैगी इंटरनेट पे सर्च करने लगती है कि शायद टोरेट कार्ड्स के बारे में इंटरनेट पे कुछ मिल जाए। तब वो सर्च करते हुए वो लोग एक साइट पे जाते हैं जिस साइट का नाम होता है डार्क डिजाइन ऑफ फैथ। इसमें दिखाया जाता है कि टैरोट कार्ड्स के कारण बहुत लोगों की मौत हुई है और इसमें हमें एक औरत का भी जिक्र मिलता है जिसका नाम एल्मा होता है। और हेली सोचती है कि एल्मा को ज़रूर इसकी टोरेट कार्ड्स के बारे में कुछ पता होगा और वो उसके नंबर को कॉल करने की ट्राई करते हैं बट वो नंबर ऑफ रहता है, जिसके कारण हेली डिसाइड करता एल्मा से जाकर पूछेगी कि इस टोरेट कार्ड का क्या रहस्य है जिनके कारण उनके दोस्तों की मृत्यु हो रही है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तब सारे दोस्त एल्मा के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सारे दोस्त जब एल्मा के पास पहुंच जाते हैं तो एल्मा बताती है कि ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। इस कार्ड के कारण बहुत लोगों की मौत हुई है। 1951 में 6 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि उनके दोस्तों ने उनका भविष्य देखा था उसी टैरोट कार्ड से। और हमें एल्मा ये भी बताती है कि ये टैरोट कार्ड 1788 ईस्वी की है, जब एक राजा था जो अपने पास एक औरत को रखा था जो भविष्य बताती थी। कुछ दिनों में राजा का बच्चा भी होने वाला था। तभी राजा ने बोला कि हमारे भविष्य भी देख के बताओ। तब उस भविष्य दिखाने वाली औरत ने यह बताया कि आपके बेटे और आपकी बीवी दोनों कुछ दिनों में मर जाएंगे। पर राजा इस बात पे बहुत गुस्सा हुआ और भविष्य बदलने को कहा, लेकिन जब भी वो भविष्य देख रही थी तब डेथ ही दिख रहा था, जिसके कारण राजा ने उस औरत को और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिन बाद वही हुआ जो उस उस औरत ने कहा था। राजा की बीवी और बेटे दोनों मर गए, जिसके कारण राजा ने उस औरत को मारने का हुक्म दे दिया और कहा कि ये काला जादू करती है। इसके बाद राजा ने उसकी बेटी को मार दिया, जिसके कारण वो औरत बहुत गुस्सा हो गई और उसने बदला लेने का सोचा। तब हमें दिखाया जाता है कि वो औरत ने अपनी आत्मा को उस कार्ड में डाला ताकि जो भी अपना भविष्य इस कार्ड से ताकि जो भी उस कार्ड को यूज़ करे उस कार्ड का डीमन उसे मार डालेगा। इसी तरह कुछ दिनों बाद उस राजा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें एल्मा बताती है कि अगर तुम्हें इस श्राप से बचना है तो तुम्हें उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। तब तब हेली कहती है कि चलो हम लोग उस कार्ड को तबाह करते हैं और वो लोग उस कार्ट को तबाह करने के लिए पैगी के फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। रास्ते में गाड़ी अचानक रुक जाती है। हम देखते हैं कि मैडलिन बहुत घबराई होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे मरने की बारी है। तब वो देखती है कि कांच पे उसे द हैंगमैन का सिंबल दिखता है और रन लिखता है, जिसके कारण मैडलिन वहाँ से भागने लगती है और तभी गाड़ी पे एक हैंगमैन अटैक कर देता है, जिसके कारण गाड़ी की कांच टूट जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं और हेली मैडलिन के पीछे भागने लगती है। तभी अचानक मैडलिन के गले में एक रस्सी गिरती है जिसे हम देखते हैं कि हेलमैन ने फेंका है और उसे ऊपर टाल लेता है हेलमैन। इसके बाद हम हेली को देखते हैं जो कि रोते रोते ऊपर देख रही होती है। तभी ग्रैंट और पैक्सटन और पैगी वहाँ पे आते हैं, तभी वो हेली को संभालते हैं। इसके बाद सीन कट होता है। फिर हमें हेली, ग्रैंट, पैक्सटन और पैगी दिखाई देते हैं, जिसमें पैक्सटन कहता है कि हमें किसी बड़े आदमी के पास जाना होगा या किसी सेफ जगह पे जाना होगा ताकि बच सके। लेकिन पैगी बोलती है कि नहीं, हमें उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करना है। तब हेली भी बोलती है हाँ, हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। पैक्सटन उन लोगों की बात नहीं मानता और वो अपने घर की ओर अकेले निकल पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैगी, हेली और ग्रैंट तीनों फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद जब फार्म हाउस पहुंचते हैं तो वो उन कार्ड को जलाना चाहते हैं, लेकिन वो कार्ड नहीं जलती है, जिसके कारण तीनों दोस्त उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्मा भी पीछे पीछे उस में फार्म हाउस तक पहुंच चुकी है और वो उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करने में उन लोगों की मदद करना चाहती है। तभी एल्मा कार्ड को चारों तरफ बिछा कर उस आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो आत्मा आकर एल्मा को ही मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैगी, हेली और ग्रैंड तीनों भागने लगते हैं। तभी पैगी ग्रैंड और हेली से अलग हो जाती है और वो एक कमरे पहुंचती है जहाँ की उसके काट का शैतान मैजिशियन होता है, जो कि उसे एक बॉक्स में डाल के उसे काट देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके सीन कट होके हमें हेली और ग्रैंड को दिखाया जाता है। ग्रैंड के काट का डीमन आ जाता है और जो उसे घर के बाहर खींच के फेंक देता है। इसके बाद हेली का भी डीमन निकल जाता है जो कि डेथ होता है।
वो उसका पीछा करने लगता है। तभी हेली को समझ आता है कि उसे उस कार्ड से उस आत्मा का ही भविष्य देखना होगा ताकि वो अपने ही श्राप से मर जाए। तब वो उस रूम की तरफ दौड़ती है और हम देखते हैं कि डेथ उसका पीछा कर रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। तभी ग्रैंट वापस कमरे में आकर उसे बचा लेता है और हेली को बोलता है जाओ श्राप को ख़त्म करो। तब हेली सारे कार्ड्स को सामने रखने लगती है ताकि वो उस आत्मा की भविष्य देख सके। तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा भी वहाँ हेली को मारने के लिए आती है। मारने से पहले ही हेली ने उस आत्मा का कार्ड निकाल दिया रहता है, जिसे वो आत्मा देख के डरने लगती है और फिर हेली कहती है कि तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए। तुम जितना सोचोगे उतने तुम्हें दुख होगा और तुम्हें ये जो भी कर रही हो इसे छोड़ना होगा और मुक्त होना होगा। तभी हम देखते हैं कि उस आत्मा के चारों ओर ब्लैक धुआं आने लगता है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होती है और वो जलने लगती है। उसी के बाद हम देखते हैं कि जितने भी टैरोट्स कार्ड थे वो भी जलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो श्राप ख़त्म हो चुका है। और लास्ट में हम देखते हैं कि पैक्सटन भी ज़िंदा बच चुका है, जो कि हेली और ग्रैंट को लेने के लिए उस फार्म हाउस पे आता है।